हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 2 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि इस चैप्टर से कितने प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। तो साथ के साथ हमारा इससे रिवीजन भी होता चलेगा, यानी कि हम पहले चैप्टर हम पढ़ ही चुके हैं और अब हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हमारा पहला प्रश्न, और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न है हमारा कि इस महाद्वीप में, यानी कि यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जा रही है, तो 20 लाख साल पहले रहने वाले लोगों को किस नाम से जानते हैं। यानी कि इस महाद्वीप में अब से 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक। अब देखिए, ये नाम जो है आखेटक खाद्य संग्राहक इसलिए दिया गया है क्योंकि देखिए, आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। तो जो पुराने समय के जो लोग होते थे वो शिकार करके अपना जो भी खाने पीने का सामान होता था वो इकट्ठा करते थे। इसके अलावा खाद्य संग्राहक क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये जो लोग होते थे उस समय के, ये कुछ भी खुद से उगाते नहीं थे। जो भी उन्हें जंगल से मिल जाता था, फल फूल या कोई भी कंद मूल जो भी चीज़ें होती थी, वो सिर्फ इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। इसीलिए इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया है, ठीक है। क्योंकि वो लोग उस समय कुछ भी हमारी तरह, आपकी तरह जो फसलें उगाते हैं हम वर्तमान समय में, उस तरह से उस समय ये नहीं होता था, इसलिए उन लोगों को इस नाम से बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, अब देखिए, ये जो लोग होते थे ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो क्यों घूमते थे उसका कारण हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, ये लोग एक तो भोजन की तलाश में घूमते थे, क्योंकि ये खुद से कुछ भी उगाते नहीं थे। तो जहाँ जो मिल गया वो खा लिया, फिर वहाँ पर जो भी खाकर चीज़ें ख़त्म हो गई तो दूसरी जगह पर ये चले जाते थे। यानी कि ये भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते थे। इसके अलावा जानवरों का शिकार करने के लिए, क्योंकि देखिए, जो जानवर होते हैं वो एक जगह पर रहते तो है नहीं, इधर से उधर जंगल में घूमते रहते हैं। तो जहाँ जहाँ जानवर जाते थे तो उस समय के जो लोग होते थे ये भी उन जानवरों के पीछे पीछे उनका शिकार करने के लिए घूमते थे। इसके अलावा देखिए, पानी की तलाश के लिए, क्योंकि हर जगह पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं होता है। तो जहाँ कोई अच्छी नदी मिली, झील मिली, उसी के किनारे ये लोग रहते थे। और जैसे ही शिकार करने के लिए या भोजन के लिए गए तो उसके साथ साथ पानी, हो सकता है वहाँ पर पानी ना हो तो ये फिर दूसरी जगह वहाँ से चले जाते थे। तो भोजन, पानी और शिकार के लिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं। तो देखिए, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो आधुनिक मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला है हमारा कि वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो देखिए, वो जो स्थान होते हैं उन्हें पुरा स्थल कहा जाता है, जहाँ पर औजार मिले हैं, पुराने समय के बर्तन मिले हैं। इसके अलावा कुछ इमारतें जो कि खंडर के रूप में बदल गई हैं, अभी उनके अवशेष मिलते हैं। यानी कि पूरी तरीके से कोई भी इमारत या नहीं मिलती है, उनके टूटे फूटे हिस्से मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, उसी स्थान को पुरास्थल कहा जाता है। अगला है कि हमें राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं। राख के अवशेष मिलने से पता लगता है कि उस समय आग का आविष्कार हो चुका था। तो राख के अवशेष हमें मिले हैं कुरनूल की गुफा से। अगला प्रश्न है हमारा कि दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए, या कब दुनिया की जलवायु में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। तो देखिए, अब से 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आए थे। अब देखिए, ये जो जलवायु में परिवर्तन आया, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, धीरे धीरे गर्मी बढ़ी, और गर्मी बढ़ी तो इसके साथ ही जो घास के मैदान थे वो भी बढ़ने स्टार्ट हो गए। और जब घास हुई तो उसको खाने वाले जानवरों की संख्या में भी वृद्धि हुई। नेक्स्ट है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल के दौरान घटित हुई। तो देखिए, पुरापाषाण काल के दौरान जो 99% मानव विकास है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहा जाता है। यानी कि जो हमारा
पाषाण युग है उसे पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण 3 भागों में बांटा गया है। तो पर्यावरणीय बदलाव जो है वो हमें मध्य पाषाण युग में देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य पाषाण युग के औजार जो थे उनको क्या कहा जाता है? तो इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। आपको ये जो वर्ड है माइक्रोलिथ, इसे याद रखना है कि मध्य पाषाण युग से आपको रिलेट करना है इसे माइक्रोलिथ। नेक्स्ट है हमारा कि शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो देखिए महाराष्ट्र में एक पुरास्थल है जिसका नाम है पटने। तो महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था? अब हम मध्य पाषाण युग तक की हमने बात कर ली, अब बात आती है नवपाषाण युग की। तो नवपाषाण युग का आरंभ हुआ था अब से 10,000 वर्ष पहले। 10,000 वर्ष पहले नवपाषाण युग आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि लोग गड्ढे के नीचे घर कहाँ बनाते थे? तो देखिए बुर्ज होम जो कि वर्तमान कश्मीर में है, यहाँ पे लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। और इन गड्ढे के नीचे बने घरों को क्या कहा जाता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो इन्हें गर्तवास कहा जाता है। तो देखिए जो कश्मीर है वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, तो इसलिए वहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ से राख के अवशेष भी मिले हैं, यानी कि आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती होगी तो उस समय लोग आग जलाकर अपने आप को ठंड से बचाने का काम करते होंगे। नेक्स्ट है कि ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है? तो देखिए उस जगह का नाम है मेहरगढ़। और ये वही मेहरगढ़ है जहाँ सबसे पहले लोगों ने स्त्री और पुरुष जो थे उस समय के, उन लोगों ने गेहूँ और जौ इन फसलों को उगाना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है कि ओखली और मूसल का प्रयोग किस युग में किया जाता था? तो देखिए ओखली और मूसल का जो प्रयोग है वो नवपाषाण युग में किया जाता था। और देखिए ये जो ओखली और मूसल है ये वर्तमान समय में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उस समय भी लाए जाते थे और अभी भी इनका प्रयोग किया जाता है। उस समय अनाज को पीसने के लिए ये लोग इनका प्रयोग करते थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं और यहाँ पर पूछा है कि चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इन घरों के अवशेष भी हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर हर घर में 4-4 कमरे होते थे और बीच में एक आंगन जैसा होता था। नेक्स्ट है कि कब्र में मृतक के साथ बकरी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर भी आपका मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ में ही मृतक के साथ बकरी मिली है। और ऐसा माना जाता है कि जो मृतक व्यक्ति है उसके लिए परलोक में, यानी कि जहाँ भी वो जा रहा है उसके खाने के लिए इस बकरी को रखा जाता होगा। अगला है कि मृतक के साथ और भी चीज़ें रखी जाती थी, तो ये जो चीज़ें रखी जाती थी वो क्यों रखी जाती थी, ये प्रश्न है। तो इसका आंसर होता है कि उस समय के जो लोग थे उनकी आस्था होती थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वो उसकी उपयोग में आने वाले ज़रूरी सामान उसके साथ दफना दिया करते थे। अगला है हमारा प्रश्न कि जेडाइट पत्थर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दाऊजली हेडिंग से मिले हैं जेडाइट पत्थर के अवशेष। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है इससे बनने वाले सभी क्वेश्चंस पूरे होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।